समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 से हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से पाठ मियां नसरुद्दीन को पढ़ेंगे। मियां नसरुद्दीन, यह पाठ कृष्णा सोबती लेखिका द्वारा लिखा गया है। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है, जिसमें खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसरुद्दीन अपनी मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने का हुनर मानते हैं। यही असली हुनर है, मानते हैं। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। मियां नसरुद्दीन साहबो, उस दिन अपनी मितिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों की धूम धड़ाके ने नानबाइयों के मसीहा मियां नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मज़ीही अंदाज का। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मितिया महल के गढ़िया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर संते देख ठिठके। सोचा सेवैयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियां मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। हमने तो अंदर जाकर झांका तो पाया मियां चारपाई पे बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइया भोलेपन और परेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। हमें ग्राहक समझ मियां ने नजर उठाकर बोले, फरमाइए। झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियां नसरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज में सर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियां कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? यह तो खोजियों की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों ही को निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई ही है तो पूछे, क्या पूछना चाहते हैं। पूछना यह है कि किस्म किस्म की रोटियां पकाने का जो इल्म आपने कहाँ से हासिल किया है। मियां नसरुद्दीन की आंखों के कंचे संपर्क कर दिए, फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब। पूछे, साहब नानबाई इल्म कहाँ लेने कहाँ और जाइएगा ना। नगीन साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, या रकबूर रंगरेज या तेली बतौली के पास सीखने जाएगा। क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ सीखा अपने वालिद उस्ताद से सीखा। मतलब यह है कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे होने के ठिये पर। आपके वालिद? मियां नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर के को किसी भट्टी में गुम हो गई। लगा गहरी सोच में है, फिर सर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियां बरकत शाही नान बाई गड्ढिया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहब थे आला नान बाई मियां कल्लम। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो? नसीहत काहे की मियां, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, वजह फरमाया है, पर यह तो बताइए कि जब आप हमने भट्टी को इशारा करके कहा कि इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। नसरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कश खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बता दीजिए। बताए दिए देते हैं, आप जानो। जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने जाता है तो उस्ताद कहता है, क्या अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ। कहे बे, बच्चा कहता है बे। कहे जीम, बच्चा कहता है जीम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। समझे साहब, एक तो पढ़ाई ऐसी, दूसरी
बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह ना आना हुआ, पर क्यों? मीर साहब ने सर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बताएंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने कुछ सर हिलाया कि सुकरात हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भेजे मदरसा तो बच्चा न कच्ची में बैठा न बैठा, वह पक्की में न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम ये पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ? क्या हुआ उन 3 क्लासों का? आपका अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नान भाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए, उन 2-3 जमानतों का हुआ क्या? यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बादशाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ न था? लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है। जरा सी देर को मान लीजिए, हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्टी बनाना सीखते, भट्टी को आंच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई को हम सीख जाते? मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो, फिर बड़े ही मजे अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह कि तालीम भी बड़ी चीज होती है। सर हिलाया, है साहिब, माना? मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते? मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। अपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया। क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? मियाँ ने घूरा, बहुत तेरे, पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है ये बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज खिला सकते हो? हुक्म कीजिए जहाँपना। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज बनाओ जो न आग में से पके न पानी से बने। क्या उससे ऐसी चीज बनी? क्यों न बनती साहब, बनी, और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खास ही चीज होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम न बताएंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है ना कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी करती है। मजा लेने के लिए टोका, कहावत यह सच्ची भी है कि? मियाँ ने करेता, और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती दिखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आंच से, समझे? सर हिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत, इस तरफ किधर को? अरे वह लौंडिया ने आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजिए। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली तो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो ना ले लेंगे? उसमें भी क्या देर, 70 के हो चुके। फिर जैसे अपने से ही कहते हो, वालिद मरहूम तो चुक गए 80 पर, क्या मालूम हम इतनी मोहलत मिले ना मिले। इस मजबून पर हमसे कुछ कहते न बनाया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले हो चुकी ना? हो तो चुकी साहब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहिब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, तो काफी नहीं? हम खिसियाई हंसी हंसे। है तो काफी, पर जरा नाम देते तो उस वक्त का से मिला लेते। वक्त से मिला लेते खूब, पर किससे मिलाते जनाब आप? वक्त से? मियाँ हंसे और हमारी खिल्ली उड़ाते तो। वक्त से वक्त को किसने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना। उसका नाम कौन नहीं जानता? जहाँ पर ना बादशाह सलामत ही ना। कौन से? बहादुर शाह जफर की। मियाँ ने खींचकर कहा, फिर उलट पुलट के वही बात। लिख लीजिए बस यही नाम।
आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है कि डाक खाने वाले के लिए सही नाम पता का जरूरी है? हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, बत्ती सुलगा दो तो काम से निमटे। यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब? मियाँ ने रुखी से जैसे फांक ही काट दी हो। अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आया पूछ लें, आपके बेटे बेटियां हैं। पर मियाँ मंसूरदीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखकर मजनून ने छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं? खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ। 2 रुपए मन आटे की मजूरी, 4 रुपए मन मैदे की मजूरी। हाँ, जाकर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? मियाँ को अब इस पर मजूमन में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी। फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले कि बाकर खानी, शीरमाल, साफ्तान, बेसनी, खुमानी, रुमानी, गांव दीदा, गाजेबान सुनकी। फिर तेवर चढ़ा, हमें घूरकर कहा, सुनकी पापड़ से ज्यादा महीन होती है। महीन? हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौन गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताजा करने को कहा। उतर गए वे जमाने और गए वे कदरदान जो पकाने खाने की कदर करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निकली। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर के साथ। धन्यवाद।